हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा आप सबको इंतजार था कि यूपीआई काउंसलिंग की डेट कब आएगी, तो फाइनली आज डेट रिलीज़ कर दी गई है, जहां पर आज सबका इंतजार ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की यहाँ पर डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जैसा कि आप मेरी टैब की स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है वो आपका 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में रहने वाली है। यानी कि आपको टोटल 4 दिन का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। सिक्योरिटी मनी यानी कि 50,000 रुपये जमा करने के लिए आपको 25 से 28 के बीच में ही आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी मनी देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं 20,000 रुपये उनका लगेगा, और जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 50,000 रुपये उनको देना पड़ेगा। और ये जो आपका अमाउंट है, ठीक है, आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा कॉलेज का, उसका 3 से 4 महीने बाद ये आपका दोबारा से बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिस अकाउंट से डिडक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका भी आपको वही सेम टू सेम 4 दिन मिलेंगे। देन आपका जो मेरिट लिस्ट मिलेगी, यानी कि जो बच्चों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, उसका आपका यहाँ पर प्रकाशन होगा। यानी कि मेरिट लिस्ट को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर पता चलेगा कि किन किन बच्चों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, जो हमारी स्टेट की मेरिट लिस्ट मिलेगी। इसके बाद देखिए, जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे ऑनलाइन वाला, उसमें 2,000 रुपये का आपको अमाउंट यहाँ पर कटवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। ठीक है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, और आपका जो सीट लॉकिंग की डेट है वो आपको 29 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में रहने वाली है। यानी कि टोटल आपको 3 दिन का टाइम यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। चॉइस फिलिंग करते टाइम बहुत ही सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल होता है। ठीक है, आपके करियर का सवाल होता है, और आपकी फ़ीस भी यहाँ पर जानी है। तो अगर आप कन्फ्यूज हैं, लो बजट के कॉलेजेस कौन से हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, किसमें एक्स्ट्रा मनी है, क्या चार्ज है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, देन देखिए क्या होता है अनंतिम सीट आवंटन सूची, यानी कि सूची का प्रकाशन। अब हमें इसके बाद देखो 1 तारीख को जिनको कॉलेज मिला है और जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, उन दोनों का आपको पीडीएफ, ठीक है, कितने बच्चे हो रहे हैं उनका सभी का पीडीएफ आपको 1 तारीख को वेबसाइट पे उसका डाटा आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। यानी कि अब आपको क्या करना है कि नोडल सेंटर पे जाना है लखनऊ, वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। उसका डेट देखिए 3 से लेके 7 तारीख के बीच में रहता है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं कि हमें किस डेट में जाना है, क्योंकि टिकट वगैरह की बहुत ज़्यादा झंझट रहती है। ठीक है, इमरजेंसी में टिकट नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए जिन बच्चों के मार्क्स, ठीक है, आपके 500 से 400, ठीक है, 400 से लेके आपका 500 550 तक हैं, ठीक है, उनको मैक्स टू मैक्स आपको 3 तारीख को या फिर 4 तारीख को आपको टिकट कर लेनी चाहिए। और जिन बच्चों के मार्क्स आपके 200 से कम हैं, ठीक है, उनका सबका नंबर जो है आपको 5, 6 या 7 तारीख को आएगा। अब बाई चांस मान लो किसी का छूट जाता है, तो एट द डे ऑफ लास्ट में वो आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको वहाँ पर जाना अनिवार्य है। आपको जाना ही जाना है, विदाउट आपके कोई भी काम वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मेरे को ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 5 दिन का टाइम मिलता है। अब देखिए जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट का लेटर है, ठीक है, और जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें आपका अलॉटमेंट का नाम होगा, ठीक, कॉलेज का, उसमें आपको 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जाना अनिवार्य रहेगा। शाम के 5 बजे तक जा सकते हैं आप, पूरा 1 हफ्ता आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी कॉलेज आपको मिला है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लेके और आपकी फ़ीस, ठीक है, आपको सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में जा सकते हैं। अब देखिए प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि। अब जिनको कॉलेज मिला है, अगर वो अपने चॉइस फिलिंग से खुश नहीं है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको केवल 9 तारीख से 12 बजे से पहले रात के 12 बजे तक पहले उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी अपग्रेड किया जाएगा और कॉलेज जो भी आपको मिलेगा अपग्रेड करने के बाद, वो आपको 10 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, देन नोडल सेंटर पर नवीन आवंटित प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिसत्यापक। लेकिन अब क्या है कि जो नोडल सेंटर पर आपको न्यू अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा आपको? 11 तारीख को। ठीक है, 1 दिन का ही आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर। 11 तारीख से लेकर आपको सुबह 11 तारीख में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो आपको नया सेंटर मिला है, ठीक है, नया कॉलेज मिला है, वहाँ पर आपको उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपके नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन होगा, तब आपका वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट लेटर आएगा।
11 नंबर पर क्या बोला गया है, अपग्रेडेड आवंटन पर, यानी कि जो भी आपने कॉलेज अपग्रेड किया था उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको 11 से 14 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीधा आप कॉलेज पहुँचिए और कॉलेज पहुँचने के बाद अपने डॉक्यूमेंट का ले जाइए, फीस ले जाइए और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आप एक वेरियल रीजन में लेकर चल सकते हो। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं हम, तो लखनऊ में आपके कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस जो है 2.5 लाख रुपए के आसपास है, और कुछ कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 2-4-600 है, ऊपर से कुछ ना कुछ उनका एक्स्ट्रा अमाउंट है। ठीक है, तो जो बच्चे लखनऊ में लेना चाहते हैं तो उनके लिए 3-4 कॉलेजेस हैं, जैसे आपका आरजी हो गया, जावित्री हो गया, ठीक है, आपका गोयल कॉलेज हो गया, और आपका आम्रपाली पड़ता है थोड़ा कानपुर में। ठीक है, ये कॉलेजेस हो गए। बाकी जो 2.5 लाख के अंडर में है वो आपका IAMS है, ठीक है, सरदार पटेल है, इसके अलावा आपका श्री रामचंद्र वैद्य है, ठीक है, देन आपका एंकराइट है। इनकी फ़ीस आपकी 2.5 लाख की अप्रॉक्स पड़ेगी पर एनम की। ठीक है, देन हम देखिए मेन सिटीज़ की बात कर ले रहे हैं जहाँ पर आपको एक अच्छा गाइडेंस कॉलेज मिल सकता है। अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे 8532059749 पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम, BMS डॉक्टर की टीम आपके लिए हेल्प करती है आपके कॉलेज को अलॉट करने में, ठीक है, सिलेक्ट करवाने में। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं आगरा में। ठीक है, तो आगरा में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, पर मोस्ट ऑफ द का जो आपका मिनिमम फीस में है वो आपका कॉलेज SRS कॉलेज है। ठीक है, और जो आपके मैक्सिमम फीस में है वो आपका कॉलेज नेमिनाथ है। ठीक है, इसका करीबन आपका 20 से 22 लाख का खर्चा यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करेगा 20 से 22 लाख। ठीक है, चाहे आप 15 लाख वाले कॉलेज में एडमिशन लोगे, चाहे आप 20 में, आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री सेम ही मिलनी है। ठीक है, इसके अलावा आपका RB हो गया। ठीक है, आगरा मथुरा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगरा मथुरा में RB हो गया, इसके अलावा SKS हो गया, धन्वंतरी हो गया। ठीक है, इन सब की फ़ीस जो है आपका 15 से 20 लाख के अंडर में आने वाली है। ठीक है, संस्कृत यूनिवर्सिटी आपकी मथुरा की हो गई, ये आपके कॉलेजेस यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं आपके दिल्ली NCR रीजन के बारे में। ठीक है, दिल्ली NCR में देखो आपका 3 आते हैं। सबसे पहले आपका आता है नोएडा। ठीक है, तो नोएडा के आसपास देखिए आपका नोएडा में मेन जो कॉलेज पड़ता है वो आपका ईशान कॉलेज है। थोड़ी सी फीस आई है। ठीक है, आपका करीब 20 लाख तक का यहाँ पर फेल हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं थोड़ा नियर बाई में यहाँ पर, तो आपको प्रकाश जो है वो कॉलेज मिल जाएगा। एवरेज से ठीक ठाक कॉलेज है। ठीक है, इसका भी करीबन आपका 15 से 17 लाख का बजट यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं गाज़ियाबाद की। तो गाज़ियाबाद में आपको दिव्यज्योति कॉलेज है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा है कॉलेज, करीबन आपका 260 के आसपास यहाँ पर फीस रहता है। ठीक है, तो करीबन आपका यही 15 से 17 लाख के अबाउट बैठ जाएगा। अब वहीं बात करते हैं मेरठ में। ठीक है, मेरठ भी आपका दिल्ली NCR रीजन में आता है। यहाँ पर आपको 4 कॉलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक आपका श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो मेरठ में, एक आपका महावीर, ठीक है, एक आपका IIMT और एक आपका चरक। ठीक है, तो इनकी करीबन फ़ीस जो है इस बार 2.5 लाख पर एनम रहने वाली है। ठीक है, इसकी देखिए IIMT की आपकी 260 के आसपास है और आपकी महावीर की भी 260 के आसपास है। ठीक है, और जो SRMC कॉलेज है, श्री राम कॉलेज, इसकी फ़ीस भी आपकी अबाउट, ठीक है, 2.5 लाख के अप्रॉक्स बढ़ने वाली है, होने वाली है। जब भी फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा तो हम इसको कंफर्म कर देंगे, बाकी भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहीं अगर चरक कॉलेज की बात करें तो आपको 2-4-600 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिस मेरठ में ही है, आप आके विजिट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चाहे आप लखनऊ से हैं, चाहे भोपाल से, हमारे सब जगह ऑफिस हैं। ठीक है, और आप आके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं बरेली में। तो बरेली में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं जो 2 से लेकर 2.5 लाख तक वेरी करते हैं। ठीक है, आपका RK कॉलेज हो गया, धन्वंतरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका 3-4 कॉलेजेस और हैं। ठीक है, ANA हो गया। तो ये कॉलेजेस हैं जो आपके 2-4-600 से आपका 2,60,000 तक वेरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सारे कॉलेजेस हैं, बनारस में हो गए आपका। ठीक है, कानपुर में तो 1-2 कॉलेजेस ही हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर आपको BMS करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। अगर हमारे थ्रू करवाते हैं, सबसे पहले तो आपको जो फीस नेगोशिएशन की सुविधा है वो मिलती है। ठीक है, जो भी हमारी तरफ से हो पाता है हम नेगोशिएट करवा देते हैं। सेकंड थिंग है आपकी कि अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में जाते हो तो आपको डायरेक्ट 1 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, आपको 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में उसको पे करवा सकते हैं। ठीक है, और आपका पूरे 4.5 साल तक का आपको सपोर्ट रहता है। ठीक है, जब तक आप पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप है BMS मिडको, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जो भी है BMS का, लेक्चर, वीडियो, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख जाएगा। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।